नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एक सायरप लिख के देगा, आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पर नेचुरल तरीके से हम कैसे बढ़ा सकते हैं और डाइट में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है तो 7-8 दिन में भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। वैसे तो महीना लगता है, पर अगर आप ये डाइट फॉलो करोगे और इसको अच्छी तरीके से समझ लोगे कि हीमोग्लोबिन एक्चुअल में क्या है और वो कैसा बढ़ता है, और विटामिन सी की भी ज़रूरत होती है क्योंकि वो भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें गाइस, तो इसका काम क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम जो है ये हीमोग्लोबिन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लेके आता है लंग्स में। तो ये काम करता है गाइस हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसकी अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में होता है 13.2 to 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और वुमेन्स की अगर हम बात करें तो वुमेन्स में होता है 11.6 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ये इसकी नॉर्मल रेंज है, ठीक है, यानी इतना होना चाहिए। अब गाइज अगर इसकी कमी हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया भी बोलते हैं, यानी खून की कमी या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब इसको गाइज अगर हमें नेचुरली बढ़ाना है तो देखिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है विटामिन सी, दूसरा है आयरन और तीसरा है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो होता है ना, देखिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है विटामिन सी की। 100 mg विटामिन सी जो होता है ना, वो 67% आयरन का एब्सॉर्प्शन बढ़ा देता है। यानी विटामिन सी की ज़रूरत है क्योंकि देखिए आयरन और फॉलिक एसिड, हीमोग्लोबिन सिंपली क्या है, जो आरबीसीज होती है यानी रेड ब्लड सेल के अंदर जो आयरन और प्रोटीन होता है उसको ही हम जनरली जो है वो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और अगर गाइस आपने आयरन तो ले लिया पर वो आयरन बॉडी में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ तो हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। यानी हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें आयरन और आरबीसी जो फॉलिक एसिड होता है, वो फॉलिक एसिड क्या करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए हमें फॉलिक एसिड की जरूरत है और आरबीसी के अंदर क्या है, आयरन, यानी उसको जो हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, तो आयरन की भी जरूरत है। तो वो सारी चीजें अगर हम लेंगे तो खून अपने आप बढ़ेगा। और आयरन की एब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। ये किस में होता है, तो नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी होगी, पपीता हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, अंगूर हो गए, टमाटर हो गए। तो इन सब में क्या होता है, विटामिन सी होता है। पर सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, तो जो नींबू होता है, नींबू हमारा, तो उसमें नींबू में सबसे अच्छा विटामिन सी हम देखते हैं। अगर डाइट में अगर आप विटामिन सी के लिए नींबू भी इंक्लूड करते हैं तो आयरन का एब्सॉर्प्शन सबसे बढ़िया होगा। अब अगर हम गाइस बात करें कि आयरन किस में होता है, सबसे ज़्यादा जो आयरन होता है, तो देखिए अनार हो गया, खजूर हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, गुड़ हो गया, उसके बाद जो गाजर होता है वो हो गया, उसके बाद एप्पल हो गया। तो इस सब में गाइस होता है आयरन, कूट कूट के भरा होता है। अब हम एक चीज़ मैं लास्ट में बताऊंगा जिसमें आयरन भी अच्छा तो होता है और फॉलिक एसिड भी होता है। वो चीज़ सबसे यानी खून बढ़ाने के लिए सबसे टॉप पे है, वो हम भी डिस्कस करेंगे। तो ये होगी गाइस आयरन। तो आपको गाइस नींबू तो विटामिन सी के लिए लेना है और ये सारी चीज़ें अगर आप इंक्लूड करके है, अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड कीजिए। अब गाइस बात करते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बनाने के लिए इसका काम क्या होता है, ये आरबीसी बनाने के लिए बहुत मदद करता है। तो ये किसमें होता है, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उसमें होता है। जो स्प्राउट्स होती है यानी अंकुरित जो दालें होती है उनमें होता है। बीन्स जितने भी होते हैं और केला इसमें भी होता है। तो ये गाइस मदद करेगा आपको फॉलिक एसिड बढ़ाने के लिए। फॉलिक एसिड की टैबलेट भी आती है। और अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आयरन भी होता है, फॉलिक एसिड भी होता है, जो आपको खून को बूस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, वो है हमारा चुकंदर, यानी जिसको हम बीट रूट बोलते हैं, ठीक है। यानी बीट भी बोला जाता है या बीट रूट या चुकंदर बोला जाता है। जिसमें गाइस आयरन भी होता है और फॉलिक एसिड भी होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो फास्टली बढ़ता है। तो आपको अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है तो चुकंदर यानी बीट रूट का जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, देखिए सर दर्द होगा, आपकी जो है वो सांस फूलने लगेगी, उसी के साथ आपको चक्कर आने लगेगा, उसी के साथ आपको जो है वो घबराहट होगी, उसी के साथ आपका चिड़चिड़ापन जो है वो बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा थकान आएगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगी। और जो ब्लड हमारा क्लॉट होता है वो ब्लड भी जो है वो क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो ये सारे लक्षण जो है वो अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो दिखाई देते हैं। तो आपको सिंपली ये सारी चीज़ें अगर आप डाइट में 7-8 दिन भी अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ सकता है। पर पूरी की पूरी चीज़ें यूज़ कीजिए जिससे आपके बॉडी में आयरन भी जाएगा, फॉलिक एसिड भी जाएगा, आरबीसी भी बनेगी, हीमोग्लोबिन आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ने में सहायता होगी। और सबसे ज़्यादा अगर आप ये सभी चीज़ें खा लेंगे और विटामिन सी ही अगर आपके बॉडी में नहीं जाएगा तो आयरन का एब्सॉर्प्शन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो एक कोई भी विटामिन सी का सबसे अच्छा मैंने बोला कि नींबू है, तो उसका भी डाइट में अगर इस्तेमाल करते हैं तो सारी चीज़ें अगर अच्छी मात्रा में लेते हैं तो हीमोग्लोबिन जल्दी बढ़ने के लिए जो है वो सहायता होगी।
वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक जरूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।